हिरवा तो हुआ ही तेज। हम लोग दिवाली में पटाखे फोड़ने में रह गए और लोगों ने मुसमुसी खेतों को बाना शुरू कर दिया, तो अपन लोग भी क्यों पीछे रहते। इसी दरअ में सुबह उठते ही झोला झपेटा पकड़कर हम चल दिए खेत को बाने। ये अपने गांव का खेत का बाटा है। चुपचाप मैंने ट्रैक्टर कल शाम ही खेत पहुंचा दिया था ताकि मैसों को भनक ना लगे, पर मैस तो चाराओं बकाई निकले। हम अबेले पहली गोड़ में पूछ के आई, उस सब मैं सरियों छोड़ो। अब खेत में पहुंचते ही घा देखा तो मेरी खंबी छूट गई और ट्रैक्टर की भी। ट्रैक्टर स्टार्ट करने लगे तो ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। शायद ट्रैक्टर को जाड़ा लग गया था। फिर ट्रैक्टर को चाह का घुटुक पिवाया और बुताया कि बादे रे बादे, तब जाके जब वो स्टार्ट हुआ। इचाव कनाव चार चार घसेक मारने के बाद भी जब घास नहीं निकली तो कंझांग में आकर मैंने ट्रैक्टर को बुड़बल्द बोल दिया। इससे ट्रैक्टर जी का ईगो हर्ट हो गया और उसने घर घर करके खमाखम बाना शुरू कर दिया। घास ज्यादा हो रही थी, उसको उपाड़ने में ट्रैक्टर, टाइम और ताकत तीनों चुहड़ी गए। फिर हमने फैसला किया कि आज हम खेत को बाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कल बोएंगे इसमें गेहूं। मस्त स्वयं देख रहा था कि बाहर से आवाज आई, उठ रे ललिता। मुझे ललिता सुनाई दिया। दौड़ के बाहर गया तो याद आया, यार मैं तो घर में हूँ और आज खेत बोने जाना है। अरे वही खेत जो कल हमने बाया था। आज मेरा मन नहीं था, साहूकार मम्मी को मना कर देता, पर मेरी पेमेंट फंसी थी इसलिए चल दिया खेत की तरफ छोला चपेटा पकड़कर। फटाव मारते मारते खेत में पहुंचा। ट्रैक्टर स्टार्ट कर ही रहा था, उधर देखा तो दो शाव दिख पड़े। शाव को देखा तो मेरे को पारू की अम्मा की याद आ गई। पारू की अम्मा भी ऐसी चालाक थी, शाव कहीं की, उसी ने हमारा सारा खेल बिगाड़ा था। इधर देखा तो मम्मी ने गेहूं को खेत में छिड़कना शुरू कर दिया था। मेरे को कई कई लग गई, इन बेचारे बीजों के ऊपर ट्रैक्टर कैसे चलाए, इनमें भी तो प्राण हुए। फिर नो पेन नो गेन खुद को संदीप माहेश्वरी समझकर मैंने दूसरे गियर में ट्रैक्टर को 30 मिनट के लिए घुर्र करके रौदाया और खेत बो दिया। और हेकड़ी मारते हुए बोला कि इतने कम कामों के लिए मेरे को मत बुलाया करो। क्या गलत कहा क्या मैंने? तो साहूकार मम्मी ने बोल दिया कि ऊपर वाला खेत भी बाना है। ये सुनते ही मेरे कमर पीड़ होने लगी। भाई हुई जा। बाना है कह रहे हैं, बाना तो ला नहीं रहे घर में। हमारी कुकुर गत्ते कर रखी है। ऐसे ही हमेशा से होते आया है पहाड़ के बच्चों का शोषण। उसके बाद अगले दिन हम ऑफ रोडिंग करते हुए दूसरे मुल्क वाले गौड़ में गए मसूर बोने के लिए। बीच छिड़क के अपना तो ही फसक में लग गई सहेलियों के साथ ग्रुप कॉल में। बड़ी जरूरी बात थी, किटी पार्टी का प्लान बना रहे थे बल। मैंने भी बोल दिया, वही वच्चे शहरी दुष्ट का प्लान होगा ये। कोई गौड़ भीड़ तो कमाने है नहीं, और के घर में फोन करके सटर बटर करते रहती है। और ये मेरी मम्मी टेस में आके मेरे को जब बोल रही, तू क्यों ये कैमरे का पुछोड़ जो उमर रहा। मैं भी स्टाइल मारते हुए बोल दिया, मशहूर होने के लिए। कह रही मसूर बोने में और मसूर होने में फर्क होता है। वही जा, ऐसा कौन बोलता है रे मुंह पे। फिर खेत में आके बॉल गाड़ने लगी। मैंने कहा बॉल तो परगे साल खोई थी, अब कहाँ मिलेगी। अपना हंसने लगी। मेरे को 15 मिनट बाद पता लगा कि बॉल का मतलब पानी के निकासी के लिए बनाए जाने वाली नाली को बॉल कहते हैं। बड़ी बेइज्जती हो गई रे आज के दिन तो। छोड़ो, मसूर को बाने में वैसे भी ज्यादा टाइम लगा नहीं, खाली चिंगार जैसे लगाने होते हैं, तो 30 मिनट में सब कुछ बहा बो दिया था। पूरा बहाने के बाद ये साहूकार मम्मी बोली, लाभ मैं ट्रैक्टर चलाती हूँ, तू मेरी वीडियो बना, बल ब्यूटीफुल बान वाले ग्रुप में भेजूंगी। मैंने कहा ब्यूटीफुल और बान का मतलब एक ही होता है, बता देना अपने शहरन दोस्त को। इग्नोर करके कह रही तू भी अपने यूट्यूब में डाल देना कि मैं भी मशहूर हो जाऊंगी बल। फिर मेरे को मौका मिल गया, मैंने भी कह दिया,
मशहूर बोने में और मशहूर होने में बहुत फ़र्क होता है। माहौल फनी हो गया और दोनों हंसने लग गए। मेरे को तो अथाह भूख लगी थी। मैं तो अब गया अमरूद के बोर्ड में फेंकने। अब आगे की बुआई नहर में पानी आने के बाद। तब तक आप देखिए कुछ अनूठी झलकियाँ रबी फसलों की बुआई के इस पहले चरण की। अब जब तक नहर में पानी नहीं आता तब तक बच्चों का शोषण बंद हो जाएगा। पानी आते ही फिर से शोषण होगा और फिर आपसे भेंट होगी। जुड़े रहिए अपनी माटी, जमीन, शहर, गांव, पहाड़ और हमारे यूट्यूब चैनल दी पहाड़ से।